रूस में बाढ़ ने मचाई तबाही। कुरगन में नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़। हालात को देखते हुए निचले इलाकों को अधिकारियों ने कराया खाली। मौके पर रेस्क्यू जारी। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में किया गया प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में यमनवासी शामिल। आपको बता दें, तख्तियां पकड़कर नारेबाजी करते नजर आए लोग। गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी है जंग। गाजा में लगातार देखे जा रहे हैं एक के बाद एक धमाके, ताबड़तोड़ गोलियां भी सुनाई दे रही हैं। क्रीमिया के पूर्वी हिस्से में रूसी सुपरसोनिक बम वर्षक हुआ दुर्घटना का शिकार। यह वीडियो आपको बता दें वायरल हुआ था। सुपरसोनिक लंबी दूरी वाला बम वर्षक है। दुर्घटना होने की वजह से अब तक साफ नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी नहीं थम रही है जंग की दास्तां। रूस ने डिनेप्रो शहर में किए ताबड़तोड़ हमले में 8 लोगों की मौत की खबर। रूस ने एक इमारत को बनाया था निशाना। ईरान और इजराइल के बीच नहीं हो रहा तनाव कम। ईरानी सेना के कमांडर का दावा, इस्फहान शहर में इजराइल के संदिग्ध ड्रोन पर गोलीबारी कर किया नष्ट। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल पर किए गए हमलों की सराहना की। ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले को बताया गौरव और शक्ति का प्रतीक। कहा, हमले ने हमारे राष्ट्र के दृढ़ संकल्प को दिखाया है। पहला चरण पूरा, अब 6 चरण बाकी। धुआंधार प्रचार, फिर मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अग्नि परीक्षा पूरी हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण में 62% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 6 राज्यों में वोटिंग प्रतिशत 70% से भी ज्यादा रहा, जबकि बिहार में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले दौर से शानदार फीडबैक मिला। लोगों ने एनडीए को भारी समर्थन दिया। पहले चरण के बाद अब सबकी निगाहें अगले 6 चरणों पर जा चुकी हैं। पीएम मोदी मिशन 400 पार के लिए पूरा दमखम लगाते नजर आ रहे हैं। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में रैली करेंगे। नांदेड़ और परभणी में पीएम मोदी की रैली होगी। परभणी में महादेव जानकर का प्रचार करेंगे पीएम। कर्नाटक में पीएम बेंगलुरु और चिक्कबल्लापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी अपनी रैलियों में विपक्ष पर चुन चुनकर सियासी प्रहार कर रहे हैं। राहुल और अखिलेश की जोड़ी को पीएम ने फिर निशाना पर लिया है। 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी के निशाने पर है। दमोह में कल पीएम ने कांग्रेस की इस राजनीति पर करारा प्रहार कुछ यूं किया। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। अपनी रैलियों में पीएम मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हैं, तो वहीं अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा भी जनता के सामने पेश करते हैं। पीएम मोदी मतदाताओं को याद दिलाते हैं कि 2014 में वो उम्मीद लेकर आए, 2019 में वो विश्वास के साथ आए थे।
जबकि 24 में मोदी की गारंटी लेकर वो आ रहे हैं। 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के दिग्गज भी प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। भीलवाड़ा और कोटा में अमित शाह की मेगा रैली होगी। कोटा में ओम बिरला के लिए प्रचार करेंगे अमित शाह। वहीं मथुरा में हेमा मालिनी के समर्थन में अमित शाह रैली करेंगे। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। लोकतंत्र के महापर्व का तो अभी बस एक चरण पूरा हुआ है, आगे 6 चरण अभी बाकी हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। 7 मई को तीसरा चरण है। चौथा चरण 13 मई को होगा, जबकि 5वें चरण का मतदान 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को पूरा होगा। फिर 4 जून को 2024 के इस महासियासी रण का परिणाम आप सबके सामने होगा, जिसमें साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे चुना है और किसे नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इक्कीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मिलाकर 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, यानी कि पहले चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। लेकिन इस चुनाव ने कहीं ना कहीं से सियासी फिजा किस तरफ बह रही है, इसको लेकर इशारा जरूर कर दिया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। देश के अलग अलग राज्यों में कुछ छिटपुट घटनाओं के साथ पहले चरण में करीब 63% वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से आईं, जहां नारेबाजी के साथ साथ कुछ उपद्रवियों ने मारपीट भी की। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया। हालांकि इस बीच मतदान को लेकर लोगों का उत्साह भी खूब दिखा। कहीं नवविवाहित जोड़े ने फेरे लेने के बाद विदाई से पहले मतदान का कर्तव्य निभाया, तो कहीं दिव्यांगजनों ने लोकतंत्र के पर्व में अपनी अहम भूमिका निभाई। वोट देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कंट्री की डेवलपमेंट करवानी है बेसिकली, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं गवर्नमेंट के पास, वो बहुत कुछ कर सकते हैं आम आदमी के लिए। यूथ को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि घर ना बैठें, अपना वोट डालें और एक मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी वेस्ट करे अपना वोट, उसी को डाले जो आपको लगता है कि कंट्री की, आपकी स्टेट की डेवलपमेंट में एक अच्छा मतलब साबित हो सकती है। इस बीच दिन भर कहीं वोटरों की सुस्ती दिखी तो कहीं जबरदस्त उत्साह। सबसे ज्यादा उत्साह पश्चिम बंगाल में दिखा। दोपहर 3 बजे अन्य राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हुई, तो वहीं राजस्थान में वोटरों का रुझान कम दिखा। आइए अब आपको 21 राज्यों में वोटिंग का प्रतिशत बताते हैं। वोटिंग के मामले में पश्चिम बंगाल ने बाजी मारी, जहां 77.57% वोटिंग हुई। इसके अलावा बाकी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 58%, उत्तराखंड में 53.77%, त्रिपुरा में 79.94%, तमिलनाडु में 72%, सिक्किम में 68%, राजस्थान में 51.16%, पुडुचेरी में 73.25%, नागालैंड में 56.77%, मिजोरम में 54.18%, मेघालय में